जरा सोचो, आप बुरी तरीके से जंगल में फंस चुके हो, जहाँ पर एक खतरनाक भालू ने आप पर हमला करके सारे बॉडी पार्ट्स काट लिए हो। आपके सभी दोस्त तो बचाने के लिए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात तब हो जाती है जब बर्फ गिरने लगी थी। इस सर्वाइवल कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के जंगलों से, जहाँ पर हम ग्रास नाम के एक बहुत ही अच्छे शिकारी को देख रहे थे। ग्रास तो अपने बेटे हॉक को यहाँ पर शिकार करने के लिए लेकर आया था। उनकी पूरी एक टीम थी जो अलग अलग जगहों पर जाकर शिकार किया करती, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर आदिवासियों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप आ जाता है, जिसने की शिकारियों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल बात ये होती है कि उन आदिवासियों के सरदार की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया होता है, और अब आदिवासी सोच रहे थे कि इन्हीं आदिवासियों ने सरदार की बेटी को किडनैप किया था, इसीलिए वो सब एक साथ शिकारियों पर हमला करने लग जाते हैं। ग्रास तो अपने बेटे हॉक को लेकर एक सेफ जगह पर जाने लगा था, लेकिन चारों तरफ से होते हुए हमले को रोकने के लिए हॉक भी अब सामने आ जाता है, जो लगातार आदिवासियों को मारते जा रहा था। हॉक ने अपने सारे आदमियों से कहा कि तुम सब बोट की तरफ चले जाओ, हम वहाँ से तुरंत ही पानी के रास्ते से आगे निकलेंगे। इसीलिए अब सारे लोग जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर बोट के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। हालांकि आदिवासियों ने बड़ी बेरहमी तरीके से आधे से ज्यादा शिकारियों को खत्म कर दिया था, और अब ग्रास अपने बेटे हॉक को लेकर उस बोट पर चले जाता है और वहाँ से जल्द पानी के रास्ते से निकल रहा होता है। कैप्टन भी लगातार सारे शिकारियों की बोट पर आने के लिए मदद कर रहे थे, और उनमें से तो कई शिकारी मारे जा चुके होते हैं। अब यहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद ग्रास कैप्टन से कह रहा था कि हमें नाव के रास्ते से जाने के बजाय जंगल के रास्ते चलकर जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हम खुले में मौजूद है और हमें कोई भी देख सकता है। पर यहाँ जॉन नाम का आदमी इस बात को मना कर रहा था। वो कहता है कि अगर हम जंगल के रास्ते से जाएंगे तब हमें काफी ज्यादा चलना पड़ेगा। दरअसल बात ये थी कि जॉन ग्रास से बहुत ही ज्यादा जलता था। वो नहीं चाहता था कि ग्रास जो कहे वही सारे लोग माने, लेकिन यहाँ पर कैप्टन जॉन को बताते हैं कि ग्रास को इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए हमें उसकी बात मानकर बोट से उतरना चाहिए और जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ग्रास की इस बात से एग्री कर रहे थे, इसीलिए वो सब अपना सारा सामान लेकर बोट से उतर जाते हैं और जंगल की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके बहुत सारे सामान मौजूद होने के कारण उनकी चलने की स्पीड काफी ज्यादा स्लो थी। इसीलिए ग्रास ने एक और एडवाइस दी कि हम अपना सारा सामान इस जगह पर निकाल कर यहाँ गड्ढा बना के उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे कि ये सामान किसी को दिखेगा नहीं, और कुछ दिनों बाद हम यहाँ फिर से आकर ये सारी चीजें लेकर जा सकते हैं। सभी लोगों को ग्रास की ये भी बात अच्छी लगती है और उन्होंने अपना सारा सामान गड्ढे के अंदर डाल दिया था। हालांकि कुछ लोग ग्रास की बात से एग्री ना करके नाव में ही जाने का डिसाइड करते हैं। वो सब तो जल्द से जल्द नाव के रास्ते से दूसरी तरफ जाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि उन आदिवासियों ने नाव को देख लिया था और उन्होंने बचे हुए शिकारियों को भी जान से मार दिया, यानी कि ग्रास पूरी तरीके से सही था। अब उनकी पूरी टीम चलती चलती काफी दूर जंगल में पहुंच जाती है। रात होने के कारण वो सब एक जगह पर रुककर थोड़ा सा आराम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ी खाने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अब ग्रास सभी लोगों की खाने के लिए निकल पड़ता है शिकार करने के लिए। थोड़ी दूर पर ही ग्रास को दो भालू की बच्ची दिखाई दे रही थी, जिसके ऊपर उसने बंदूक टांग दी थी, लेकिन अचानक से वहाँ पर भालुओं की माँ आ जाती है, जिसने की ग्रास को हमला करते हुए देख लिया था, और अब वो लगातार उसके ऊपर चढ़कर अपने पंजों से लगातार ग्रास को चोटिल करने लगी थी। ग्रास तो नहीं समझ पाता कि वो इस खतरनाक भालू की चंगुल से कैसे निकले, क्योंकि 150 से 200 किलो वाला भालू जब आपके ऊपर चढ़ेगा तब पूरी जान निकल सकती थी। इसीलिए अब ग्रास वहाँ पर मरने का नाटक करता है, जिसे देखकर वो मादा भालू वहाँ से जाने का डिसाइड कर रही थी। वो तो अपने बच्चों के साथ दूर पर मौजूद होती है, और तभी ग्रास फिर से उठकर अपनी बंदूक लेके भालू के ऊपर फायर कर रहा था। इस बार वो भालू बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, उसके ऊपर गोलियों का ज्यादा कुछ असर नहीं होता। वो तो इस बार ग्रास के ऊपर बहुत ज्यादा वार करते रहती है। उसने तो अपने नुकीले पंजों की मदद से ग्रास के हर एक जिस्म पर चोटिल वाला निशान बना दिया था। ग्रास के गले से लेकर पूरे पेट पर खून ही खून निकल रहा होता है, लेकिन ग्रास ने किसी भी तरीके से एक चाकू निकाला और उस भालू के पीठ में लगातार मारने लगा, जिससे कि कुछ देर बाद वो भालू अपनी जान छोड़कर मर जाती है। थोड़ी ही देर में ग्रास के सभी साथी वहाँ पर आ चुके थे, जिन्होंने ग्रास को बाहर निकाला। कैप्टन देखते हैं कि ग्रास इतना ज्यादा चोटिल हो चुका है कि उसके गले, हाथ और पैरों सब जगह से खून निकल रहा होता है। ग्रास की हालत सच में बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। कैप्टन जल्द से जल्द ग्रास की कटे हुए बॉडी पार्ट्स पर स्टिचेस करते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। हालांकि उनके पास देने के लिए एक बड़ा सा भालू मौजूद था,
पर ग्रास की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। चौंका देने वाली बात तब हो जाती है जब जंगल के अंदर बर्फ पड़ने लगी थी। अब भालू की निकाले गए खाल को ग्रास की बॉडी के ऊपर डाल दिया था, जिससे कि उसे ठंड ना लगे। अब जैसे ही वो सब आगे बढ़ते हैं, रास्ता और भी ज्यादा ऊपर की तरफ होते जा रहा था। जॉन ने तो कैप्टन से कहा कि अगर हम सब इसी तरीके से ग्रास को लेकर चलेंगे तब हमारी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगी और इस तरीके से हम पर कोई भी हमला कर सकता है। कैप्टन को जॉन की ये बात थोड़ी सी ठीक लगी, इसीलिए वो ग्रास को यहीं पर छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। पर ग्रास का बेटा हॉक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो कह रहा था कि मैं अपने फादर के पास से रुककर उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसीलिए अब कैप्टन अपने साथियों को कहते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पर रुकेगा तब मैं उन्हें $100 दूंगा। ये देखकर दो साथी और जॉन भी वहाँ पर रुक जाता है, जैसे कि जॉन के माइंड में कुछ अजीब तरीके का प्लान चल रहा हो। और अब कैप्टन और बाकी सारे साथी आगे निकल जाते हैं ग्रास को इस तरीके से घायल छोड़कर। ग्रास के पास उसका बेटा हॉक, जॉन और कुछ साथी रुके हुए थे वहाँ उसकी देखभाल करने के लिए। जब ग्रास के पास कोई भी मौजूद नहीं था तब जॉन वहाँ पर आ जाता है। जॉन ग्रास से कहने लगा था कि आखिर तुम मेरे हाथ लग ही गए, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, तुम्हारा मरना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए अब जॉन बंदूक निकाल लेता है ग्रास को जान से मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ ग्रास का बेटा हॉक आ गया था जो जॉन को रोकने लगा था। वो तो जॉन के साथ लड़ाई करने लगता है, लेकिन जॉन के सामने कहाँ हॉक टिकने वाला था। जॉन तो हॉक को बहुत ही ज्यादा डैमेज देता है और उसे चाकू मारकर जान से मार देता है। ग्रास ये सारी चीजें अपनी आंखों से दिख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। वो तो इतना ज्यादा चिल्ला रहा था कि वो बेहोश हो जाता है। अब जॉन ने यहाँ पर हॉक की बॉडी को गाड़ दिया था। जब उनका एक साथी शिकारी जिनका नाम बनी होता है वो वहाँ पर आया, तब जॉन ने कहा कि यहाँ पर आदिवासी आने वाले हैं, इसीलिए हमें इन दोनों को छोड़कर यहाँ से भागना होगा। बनी तो जॉन के पीछे भागा भागा वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में उसे जाकर पता चला कि जॉन उससे झूठ कह रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आदिवासी नहीं आते। जहाँ ग्रास के बॉडी पर लगी हुई चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई होती, पर अब वो अपने बेटी की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसे किसी भी हालत में अपने बेटी की मौत का बदला लेना था, इसीलिए वो कैसे भी रेंगते हुए एक नदी के किनारे आ जाता है। जॉन और बनी तो जंगल के दूसरी तरफ निकल पड़े थे एक सेफ जगह पर। ग्रास को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी, इसीलिए वो अपना बोतल भर के उसमें से पानी पीने लगा। और डरा देने वाली बात तब होती है जब जॉन द्वारा मुंह से पिया गया सारा पानी कटी हुई गले के रास्ते से बाहर निकलने लगा। जॉन तो पानी ही नहीं पी पा रहा था, तभी उसने एक बहुत ही मुश्किल वाला काम किया। जॉन ने वहाँ पर एक छोटी सी आग जलाई और उसकी मदद से अपने दोनों ही चमड़ों को जलाकर दोनों को कंबाइन कर दिया। इसका दर्द इतना ज्यादा होता है कि जॉन वहीं पर बेहोश हो गया था। जॉन अब कैसे भी करके आगे बढ़ रहा था और अपने दिन मुश्किल में गुजार रहा था। उसने तो सिर्फ रात को एक छोटी सी पक्षी को ही मारकर खाया और अब वो अगले दिन से ही निकल पड़ता है जॉन से बदला लेने के लिए। रास्ते में अचानक जॉन को कुछ आदिवासी दिख गए थी जो घोड़ों पर सवार होते हैं, इसीलिए मजबूरन ग्रास को पानी के अंदर कूदना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। ग्रास की बॉडी पर जितनी भी चोट लगी थी उसके ऊपर ठंडा पानी अंदर जा रहा था, जिससे कि ग्रास को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसके पास कोई भी ऑप्शन न होने के कारण वो पानी में आगे बढ़ता ही जा रहा था। अब ग्रास कैसे भी करके अपना सफर तय करते हुए एक बर्फीले वाले इलाके में पहुंच गया था, जहां पर एक आदमी आग जलाकर किसी जानवर को खा रहा होता है। ग्रास जल्द से जल्द उस आदमी के पास रेंगते हुए चला गया था और उससे कहने लगा था कि मुझे भी प्लीज खाना दो। हालांकि शुरुआत में वो आदमी जिसका नाम यूगो होता है वो ग्रास को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन ग्रास की हालत को देखकर यूगो को पता चल जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेबस है। इसीलिए अब यूगो ने ग्रास को भी मीट का टुकड़ा दे दिया था खाने के लिए। यूगो ने जब ग्रास की बॉडी पर अजीब तरीके की कटे हुए निशान देखे तब जाकर ग्रास उसे बताता है कि मेरे ऊपर भालू ने हमला किया था और फिर मेरे सारे साथी मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। यूगो कहता है कि सेम टू सेम ऐसा भी मेरे साथ हुआ था और मुश्किल समय में मेरे साथियों ने मेरा साथ नहीं दिया। यूगो तो अब ग्रास के साथ ही मिलकर आगे का सफर तय करने लगा था, जहाँ से उन्हें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन और बनी अपनी कबीले के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जॉन ने अपनी कैप्टन को बता दिया था कि ग्रास और उसका बेटा दोनों ही मारे गए, इसलिए हम उन्हें वहाँ पर दफना कर वापस आ गए। जॉन तो कैप्टन से सीधा $100 ले लेता है, लेकिन बनी को सारी सच्चाई पता थी, इसीलिए वो पैसे लेता ही नहीं। यहाँ से कैप्टन को जॉन के ऊपर थोड़ा सा शक हो गया था कि वो सही भी बोल रहा है कि नहीं, पर कैप्टन को ये बात कंफर्म करनी थी। अब यहाँ ग्रास और जूगो एक बहुत ही बड़े तूफान के अंदर फंस जाते हैं। जूगो तो पूरी कोशिश कर रहा था ग्रास को बचाने के लिए,
उसने तो एक शेल्टर भी बनाया होता है जहाँ पर वो दोनों छुप सके। अब पूरी रात वो दोनों उसी के अंदर गुजारते हैं, लेकिन सुबह होने पर ग्रास जब बाहर निकल कर देख रहा था तब उसे जुगू की डेड बॉडी पेड़ पर लटकी हुई दिखाई दी। थोड़ी दूर पर जाने के बाद ग्रास ने देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारे फ्रेंच मैन लोग बैठे हुए हैं जिनके पास उन्हीं आदिवासियों के सरदार की बेटी मौजूद थी, और इन्हीं के वजह से आदिवासियों ने उनके ऊपर हमला किया। अब एक अच्छा मौका देखकर जब वो सरदार आदिवासी की बेटी के साथ कुछ गलत काम करने जा रहा था तभी ग्रास सरदार के सामने बंदूक तान देता है। वो आदिवासी की लड़की से कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द घोड़ा लेकर आओ, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो उस सरदार को ही मारकर यहाँ से भागने लग जाती है। आवाज सुनकर सारे फ्रेंचमैन ग्रास के पीछे पड़ गए थे। ग्रास तो अपनी जान बचाकर लगातार वहाँ से दूर भागता रहता है। ग्रास ने आदिवासियों की लड़की को तो छुड़ा दिया था, पर अब उसके पीछे बहुत सारे फ्रेंच सिपाही पड़े हुए थे जो उसे मारना चाहते हैं। ग्रास अपने घोड़े पर मौजूद था, लेकिन वो भागता भी तो कहाँ भागता, क्योंकि आगे एक बहुत ही बड़ी खाई मौजूद थी। पर अगर वो खाई में नहीं कूदेगा तब फ्रेंचमैन उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार देंगे। इसीलिए ग्रास घोड़े के साथ ही उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद घोड़े की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ग्रास पेड़ों पर लगातार टकराने की वजह से बच जाता है। लेकिन उस जगह पर बर्फीला तूफान आ चुका था, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिर जाता है। अब तो ग्रास के पास उस भालू का चमड़ा भी मौजूद नहीं था जिससे कि वो उसके न छुप सके। इसीलिए अब ग्रास ने एक बहुत ही टफ डिसीजन लिया। उसने तो अपने मरे हुए घोड़े का पेट फोड़कर सारी अतड़ियां बाहर निकाल ली, जिससे कि वो घोड़े के पेट में जगह बनाकर उसके अंदर जाकर छुप गया। ग्रास को इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा गर्मी मिल रही थी और वो पूरी रात इसी तरीके से छुपा रहा। सुबह होने पर ग्रास एकदम सही सलामत होता है और अब वो अपने घोड़े की इस बलिदान की शुक्रिया अदा कर रहा था। इस तरीके से बचते हुए ग्रास अपने कबीले में पहुंच जाता है और फिर जॉन को भी उसकी किए की सजा मिल चुकी थी। इस तरीके से ग्रास ने एक ऐसी जगह पर सरवाइव किया था और इन्हीं सारी मुसीबतों का सामना करके ग्रास आज तक जिंदा है। और हमारी ये सर्वाइवल कहानी भी यही खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, अगर आप डॉक्टर मूवी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।